अगला टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में बॉडी फ्लूइड, टॉपिक नंबर 9। ये टॉपिक नंबर जो मैं बताता हूँ ये मेरी तरफ से नहीं होते, ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट पे जो सिलेबस है DMLT का, उनके हिसाब से मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब जो भी सब कुछ है उधर से ही लिखता हूँ, टॉपिक वाइज हूँ। अब 2 नंबर पर बॉडी फ्लूइड, इससे पहले मैंने थायराइड फंक्शन टेस्ट पढ़ा है। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन में आ जाऊँ। बॉडी फ्लूइड्स आर द लिक्विड्स, ये क्या है, द्रव हैं, इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में, मोस्टली वाटर, सबसे जो मोस्ट है वो वाटर है, इसेंशियल फॉर लाइफ मेकिंग, जीवन बनाने में चलाने में जो बहुत ज़रूरी है। अब 50 से 60% ऑफ एन एडल्ट की वेट, क्योंकि एक एडल्ट की वेट में 50 से 60% ऐसा मतलब पानी है। डिवाइड इनटू, नहीं पानी नहीं, बॉडी फ्लूइड है, डिवाइडेड इनटू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो कि किस में बटा, इंट्रासेल्यूलर, नाम से समझ, सेल के अंदर है जो, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर फ्लूइड है वो आउटसाइड ऑफ सेल्स। आगे लिख रहा हूँ विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करता है प्लाज्मा एंड नहीं गलत लिख दी मैंने, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है ना, जो कि प्लाज्मा फ्लूइड को भी इंक्लूड करता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी। आगे लिख रहा हूँ वाइटल फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे लिख रहा हूँ वेस्ट रिमूवल को हटाने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, एंड लुब्रिकेटिंग टिश्यू को थोड़ा चिकनापन बनाने के लिए, जिस जो है बॉडी फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, वेस्ट को बॉडी से रिमूव कराने के लिए बॉडी फ्लूइड ज़रूरी है। ये नहीं होंगे तो कुछ सोचो, बिल्कुल लैट्रिन सूख जाएगी तो लैट्रिन के पास हो जाएगी, सूख में पानी ना होगा तो सूख बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, यही सब आ गया है। इसका एग्जाम्पल रेंज फ्रॉम एंड लिम्फ टू स्वीट, टीयर्स, यूरिन एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऑल क्रूशियल फॉर होम्योस्टेसिस एंड बॉडीली फंक्शन। कहने का मतलब है एग्जाम्पल रेंज फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ से की रेंज से जो एग्जाम्पल है, तो कौन कौन से इसमें, स्वीट जो पसीना बनता है वो, टीयर्स आंसू हैं, यूरिन है, सेरेब्रो CSF रीढ़ की हड्डी के अंदर पानी भरा रहता है वो है। ये सब क्या क्रूशियल है किसके लिए, बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, स्वीट ग्लैंड नहीं होंगे जिनके हमें पसीना निकलता है तो कुछ सोचो, तो टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है ना, पसीना से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, ये ध्यान रखो। मेन टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के मेन टाइप कौन कौन से, ICF है, इसमें क्या है, ICF मतलब जो इंट्रासेल्यूलर, जो सेल के अंदर है, वाटर एंड सॉल्यूट्स इनसाइड सेल्स, वाटर और जो सॉल्यूट्स है वो सेल के अंदर रहते हैं, अबाउट 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, 2/3 जो भाग है वाटर का वो किस में रहता है, साइड, इन सेल के साइड में, अंदर इनसाइड रहता है, ऑफ टोटल बॉडी वाटर। मे बी वेट, इसका समझे नहीं क्या, शायद ये डिपेंड करता है वेट पे, ये लिखा होगा, मैंने गलत लिख दिया। ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो हमारे सेल्स के बाहर है, ठीक है ना, उस वाले फ्लूइड की बात कर रहे हैं। वाटर आउटसाइड सेल्स कितना होता है, 1/3, मतलब 1/3 होता है ऑफ टोटल बॉडी वाटर का, मतलब जो हमारी बॉडी में जितना वाटर उसका 1/3। ठीक, जैसे कि मान के चलो किसी की बॉडी में 100 लीटर वाटर है तो उसका 33 लीटर वाटर सेल के बाहर रहेगा, 66% बॉडी के सेल के अंदर रहेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, हालांकि 100 किलो वाटर बॉडी में होगा तो आदमी वैसे ही मर जाएगा। ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, सराउंडिंग सेल्स, जो सेल्स के चारों ओर, अलाउइंग, जो अलाउ करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट को एक्सचेंज करने में जो क्या है, हेल्प करता है। एक सराउंडिंग सेल्स के चारों ओर इधर उधर रहता है। ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड के जो फ्लूइड कंपोनेंट्स है, ठीक है, द्रव वाला एक भाग है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। इनसाइड ब्लड वेसल्स, जो कि किस में रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि प्लाज्मा की वजह से रहता है, क्योंकि RBC जो वो एकदम ऐसे मान के चलो वो अलग हो जाएंगे तो सॉलिड मटेरियल तो RBC हो जाएंगे, जो प्लाज्मा ऊपर रहेगा सीरम वगैरह वो प्लाज्मा होता है। ठीक है ना,
लिम्फ में क्या है, जो लिम्फ नोड में रहता है अंदर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक वेसल्स में भी रहता है। इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। थोड़ा बहुत इसकी मात्रा लिम्फ नोड के अंदर भी रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिम्फ वेसल्स के अंदर ही रहती है, क्योंकि लिम्फ नोड में कुछ ना कुछ परसेंट तो रहते ही है, ठीक है ना। की फंक्शन इसके काम देख लो क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। वो सोचो हमारी बॉडी में फ्लूइड होगा तभी एक कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जैसे ब्लड है, ब्लड में भी तो पानी है, 80-90% के आसपास जो शायद ब्लड में पानी है, ठीक है ना। तो अगर पानी नहीं होगा तो जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली है, CO2 घुली है, जो न्यूट्रिएंट्स एंजाइम वगैरह सब घुले हैं, हार्मोन, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। तो वही ये लाइन कह रही है, कैरी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये इनको कैरी नहीं कर पाएंगे तो फ्लूइड नहीं होगा तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं बॉडी फ्लूइड। टेम्परेचर रेगुलेट, हेल्प्स मेंटेन का मतलब मैनेजमेंट, ये प्रबंध करता है, किस प्रबंधन या हेल्प करता है किसमें, स्टेबल स्थायी करने में बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेट करता है। लुब्रिकेंट चिकनाई की तरह काम भी करता है ये। मॉइस्टेंस टिश्यू को मतलब चिकना करके रखता होगा, ये कह रही है लाइन। एंड लुब्रिकेंट्स मतलब गीला करके रखता है, मॉइस्टेंस का मतलब गीला करके रखता है, लुब्रिकेंट्स मतलब चिकनापन रखता है जॉइंट्स, जोड़ों में। सेल्यूलर एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें भी ये हेल्प करता है। क्या करता है देखते हैं, मेंटेन प्रॉपर सोल्यूट्स बैलेंस, मतलब जो सोल्यूट्स का बैलेंस है उसको पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। मतलब सेल को जो है ये प्रोवाइड कराता है ये सब। एनवायरनमेंट का मतलब है वातावरण। अगर सेल के तक जो जैसा वातावरण चाहिए वैसा ही प्रोवाइड कराते हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर लिक्विड नहीं हो तो सोडियम पोटेशियम कैसे पहुँचेंगे सेल्स के पास। फॉर सेल फंक्शन के लिए, ठीक। 2 मिनट और लगे बस। एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फ्लूइड, कुछ इस खास फ्लूइड हैं जिनके एग्जाम्पल हैं ब्लड में देखो प्लाज्मा, ये फ्लूइड है। RBC WBC प्लेटलेट्स, ये मेजर ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है। समझ में नहीं यार, RBC WBC प्लेटलेट्स ये सब फ्लूइड है। चलो यहाँ लिखिए तो होंगे ही। वैसे तो मैंने 90% हमारी मैडम बताती कि उसमें ब्लड में वाटर है, बाकी सब ये जो कुछ सॉलिड है। हाँ सही कह रहे हैं, ये सही लिखा है यहाँ पे। जो सोल्यूट्स हैं वो अलग टाइप के हैं, ये सही कह रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। स्वीट्स एंड यूरिन मतलब पसीना और सूसू। वेस्ट रिमूवल एंड कूलिंग, वेस्ट को शरीर से हटाते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं, ठीक है ना। वेस्ट रिमूवल जैसे कि पेशाब में घुल के जाती है क्या, यूरिया है, क्रिएटिन है, ये थोड़ा फ्लूइड नहीं होगा तो ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड कूलिंग शरीर को ठंडा भी रखते हैं ये। टीयर्स एंड सलाइवा, आंसू और लार, ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, मतलब जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, ऐसा समझ लो जो हमारी आंखों में पानी रहता है वो क्या करते हैं, थोड़ी गीली टाइप की करके रखता है आंखों को, नहीं तो सूख जाएंगी। डाइजेशन जो सलाइवा है वो पाचन में हेल्प करता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है द ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर, अब देख लो यहाँ पे कुछ है, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब किसी में 100 किलो वजन है तो 60 किलो उसके अंदर पानी है, समझ लो। इस पानी में भी ECF कितना है, 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का जो ECF कितना, 20%। और ICF कितना है, 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। देखो जैसे 60 किलो पानी है तो उसमें से 20 किलो ऐसे मान के चलो सेल के बाहर है, 40 किलो सेल के अंदर है। 100 किलो के आदमी में बता रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, मतलब 1/3 वाटर जो है सेल के बाहर रहता है और 2/3 कहाँ रहता है, सेल के अंदर रहता है, ठीक है। ये दोनों लाइन में अंतर है, ये एक मत समझ लेना इसको, यहाँ ध्यान से पढ़ लो। 20% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, मतलब कि अगर जो
पहले 100 किलो के मान के चले खाते हैं, उसमें 60 किलो पानी 40 किलो समझ लो मांस है, सॉलिड है, या हड्डी वगैरह जो भी वो है। इस 60 किलो पानी में 20 किलो पानी सेल के बाहर है, 40 किलो सेल के बाहर है। अब तो इस सेल के बाहर परसेंटेज में होगा, ठीक है ना। अगर इसको वैसे देखें तो बॉडी के पूरे हिसाब से देखें तो 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, मतलब कि जैसे किसी की बॉडी में 100 लीटर पानी तो 1/3 मतलब 33 किलो पानी सेल के बाहर है और 66 किलो 2/3 किसके अंदर, सेल के अंदर। अब इसमें आ जाओ ICF में, ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। CF ICF में भी जो है ये क्या है, नहीं मैंने गड़बड़ कर दी थी क्या, ये ECF भी शायद 2 में दिखे, ब्लड प्लाज्मा यार, ये 2 निशान लग रहे हैं कि एक ही, और इस वाले में भी ये लग रहा है मेजर इनडायरेक्टली, समझ में नहीं है कुछ बात, गड़बड़ कर दी है। चलो देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट किसमें होता है, ब्लड प्लाज्मा में। 1/4 किसका होता है, ECF का। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 1/4 भाग क्या है, ब्लड प्लाज्मा में है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, और 3/4 भाग किसका, एक्स्ट्रा सेलुलर का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मेजर इनडायरेक्टली ICF वॉल्यूम, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम कितना, टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। मतलब हमें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम निकालना है तो टोटल बॉडी वाटर में से घटा देंगे किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को। मतलब टोटल बॉडी वाले में से एक्स्ट्रा सेलुलर को घटा दो तो ICF निकल कर आ जाएगा, ये कह रही है, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालनी है, ECF वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके वॉल्यूम में से क्या घटा देंगे, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ ठीक है ना, इस वाले में से इसको घटा दो, ECF में से ब्लड प्लाज्मा, तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक। 2/3 ICF है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, देखो ये लिखा भी है मैंने। 1/3 है ECF, मतलब कि सेल के अंदर ज़्यादा फ्लूइड रहता है, ये समझ। नंबर 3 पे मेजरमेंट, और नहीं 3 नहीं है, मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड मेजरमेंट, ठीक है ना। बॉडी के फ्लूइड का जो मेजरमेंट करना तो कैसे करना, 60% ऑफ ये क्या है, टोटल बॉडी फ्लूइड, मतलब जो है जैसे कि 40 किलो एक आदमी के अंदर हड्डी वगैरह ऐसे मान के चलो, और 60 किलो पानी मान लो या फ्लूइड मान लो, ठीक। तो ये लिखना टोटल बॉडी फ्लूइड, इसमें 40% क्या है ICF, 20% ECF, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर। यही मैंने दोबारा बनाई, लेकिन अच्छे से समझने के लिए बनाई है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मैंने लिखी है, वो अलग तरीके से लिखी है, अलग तरीके से। अब ICF तो ये अलग लिख दी। अब 20% ECF में क्या, प्लाज्मा है, इंट्रा प्लाज्मा में क्या लिख रहे हो, IBE है, जन क्या है समझ में नहीं आ रही यार ये बात, मतलब कि ये वाली है ये, ठीक है ना। ये ब्लड प्लाज्मा जो है वही मैंने यहाँ पर लिखी, प्लाज्मा IBE है, समझ में नहीं आ रही यार क्या हाल है। और 20% में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब कि ये वाला, ठीक है ना, मैंने दोबारा से लिख दी थी। अब आगे आ जाओ, टोटल बॉडी वाटर D2O हैवी वाटर, D2O भी होता है अभी। ECF में क्या, इनुलिन है, सुक्रोज है, मनिटोल है, नॉन मेटाबोलाइज है। रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड है। प्लाज्मा में क्या है, एल्बुमिन है। ये क्या, इवेंस ब्लू, पता नहीं क्या है इवेंस ब्लू, अच्छे मतलब बता रहा किस किस के अंदर क्या है। D2O हैवी वाटर है टोटल बॉडी वाटर में। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या, इनुलिन है, सुक्रोज है, मैनिटोल है। रेडियो एक्टिव भी है, रेडियो एक्टिव कैसे हो गया यार इस बॉडी में, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, पर चलो कोई नहीं, यहाँ लिख रहा था। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कैसे निकालना हमें, प्लाज्मा कंसंट्रेशन या अमाउंट बटे 1 हेमाटोक्रिट, क्या है, शायद रेड ब्लड सेल्स को तो नहीं बोल रही, हेमाटोक्रिट या HB को बोल रही।
ICF टोटल फ्लूइड में से ECF घटा देंगे तो ICF आ जाएगा, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकाल लिए तो ECF में से प्लाज्मा घटा दो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड, इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड क्या है? टोटल वॉल्यूम बराबर कंसंट्रेशन इन्फ्यूजन माइनस एक्सक्रेटरी इन यूरिन बटे ब्लड कंसंट्रेशन, फिर बटे में ब्लड कंसंट्रेशन बटे प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बस इतना ही है भैया, ठीक है ना। बंद करते हैं।